हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिनका कहना है कि ट्रेन टिकट जो है 60 डेज़ पहले में ट्रेन की कंफर्म टिकट इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि रेलवे पहले से ट्रेन की कंफर्म टिकट को किसी एजेंट दलाल को बेच देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जो वजह हैं, सारी के सारी जो किस वजह से आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 दिन पहले नहीं मिल पाती है, क्या जो हमारे व्यूअर का जो कहना है क्या सही है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही वो सारे कारण बताऊँगा जिस वजह से आप ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 दिन पहले नहीं बुक कर पाते हैं। उसके बाद मैं आपको ऐसे ट्रिक्स कुछ बताने वाला हूँ जिस ट्रिक्स को अगर आप अपना लेते हैं तो 100% ट्रेन की कंफर्म टिकट को आप बुक कर पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं आप, तो फिर किस टाइप की आपको वेट लिस्टेड टिकट लेनी चाहिए जो कि 100% आपकी टिकट 60 डेज़ पहले कंफर्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो व्यूअर है जिनका कहना था कि 60 दिन पहले ट्रेन की कंफर्म टिकट इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि रेलवे पहले से ही टिकट को किसी एजेंट को बेच देता है, तो मैं सबसे पहले उनको जवाब देना चाहता हूं कि रेलवे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है दोस्तों। 60 डेज़ पहले जो ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं वहाँ पे सीटें जो बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं, उसके वजह हम ही हैं। हम ट्रेन टिकट की बुकिंग कर पाते हैं और हम ऑनलाइन ऑफलाइन एजेंट के पास जाकर के या फिर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाकर के ट्रेन टिकट की बुकिंग कराते हैं, जिस वजह से आपको बहुत जल्दी टिकटें सोल्ड आउट हो जाती है दोस्तों। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस वजह से आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 डेज़ पहले भी नहीं मिल पाती है। तो पहला जो वजह होता है दोस्तों, वो होता है रेलवे का कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करने जाते हैं 60 डेज़ पहले, तो जैसे ही IRCTC एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 6-7 कोटा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, रेलवे में 6-7 प्रकार के कोटा नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रेलवे में कोटा बने हुए हैं। लगभग आपको 19 प्रकार के रेलवे में कोटे बने होते हैं। तो 60 डेज़ पहले जो हम ट्रेन टिकट की बुकिंग करने जाते हैं वह जनरल कोटे के तहत करते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, रेलवे क्या करता है, लगभग 40 से 50% जो सीट्स होती है जनरल कोटे के तहत, ट्रेन की कैपेसिटी जो होती है, यानी कि ट्रेन में जितनी भी सीट होंगी ना दोस्तों, उसकी 40 से 50% सीट्स जनरल कोटे के तहत खोली जाती है और बाकी की जो सीटें होती है दोस्तों, रेलवे में जो डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं वहाँ पे अलॉट कर दिया जाता है। अब सबसे पहले बात, जिस ट्रेन में 500-600 सीट होनी चाहिए वहाँ पे सिर्फ 250 देखने को मिलेगी क्योंकि आपको 60 डेज़ पहले सिर्फ 40% सीट जो होती है लगभग आपको जनरल कोटे के तहत देखने को मिलती है। अब हम बात बताने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे सीटें कम हो गई। अब दूसरी वजह मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सीटें बहुत कम हो गई। अब मान लीजिए किसी ट्रेन में स्लीपर क्लास में 600 सीट है, वहाँ पे आपको जनरल कोटे के तहत 250 सीट देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई डिमांड की वजह से आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है, यानी कि 250 सीट के लिए 2500, 5000, 10,000 लोग ट्राई कर रहे होते हैं ट्रेन टिकट की बुकिंग कराने के लिए, जिस वजह से क्या होता है कि हाई डिमांड होने की वजह से आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि जनरल कोटे के तहत जो सीट्स हैं 250 हैं वो बुकिंग हो जाती है। अगर आप डिफरेंट कोटा में जो सीट्स अलॉट किया जाता है रेलवे की तरफ से, उसी सीट को आप तत्काल, प्रीमियम तत्काल, सीनियर सिटीज़न, हैंडीकैप्ड कोटा, ड्यूटी पास कोटा के तहत आप बुक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोटे होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा, रेलवे स्टेशन जाकर के उसकी टिकट की बुकिंग आप करा पाएंगे दोस्तों। तो हाई डिमांड की वजह से दूसरा पॉइंट जो है, हाई डिमांड की वजह से आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 डेज़ पहले भी नहीं मिल पाती है। उसके बाद में मैं बता दूं कि सीट्स लिमिट है, डिमांड्स ज़्यादा है। सीट्स क्या होती है, 250 सीट्स आपको 60 दिन पहले मिलती हैं, यहाँ पे 10,000 लोग ट्राई कर रहे होते हैं, जिस वजह से ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है दोस्तों। इसके बाद फेस्टिवल रश, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा रश है, डिमांड ज़्यादा है, वहाँ भी आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाएगी। डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है, सीटें कम होती है, इस वजह से आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। अब मैं जो लास्ट पॉइंट इसकी वजह बताने वाला हूँ वो होता है कि एजेंट की बल्क बुकिंग की वजह से भी आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। मान लीजिए कि आप ट्रेन की कंफर्म जो टिकट है आप अपने फ़ोन, लैपटॉप वगैरह से आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कर पाते हैं, लेकिन जो एजेंट होते हैं उनके पास ना फास्ट सॉफ्टवेयर होता है, वो जो ट्रेन टिकट की बुकिंग है ना हमसे बहुत फास्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में बफरिंग वाली गोल गोल घूमने वाली जो प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन की जो टिकट होती है दोस्तों, वेट लिस्टेड यहाँ हो जाती है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने वजह आपको बताई है कि ट्रेन में कंफर्म टिकट आपको क्यों नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो इन्हीं वजहों से आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 डेज़ पहले नहीं मिल पाती है। जो कि आप बोल रहे थे कि
60 डेज़ पहले यानी कि रेलवे जो टिकट है किसी एजेंट या दलाल को बेच देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले दोस्तों कि अगर आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट बुक करनी है 60 दिन पहले, तो आप क्या करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन कौन सी ट्रिक को लगाएंगे, तब जाकर के आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट आपको मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, अगर आप अपने फ़ोन लैपटॉप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग कराते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने IRCTC रेल वन एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कराते हैं तो IRCTC रेल वन एप्लीकेशन पे आधार को लिंक करना मैंडेटरी हो गया दोस्तों। अगर आप आधार को लिंक नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप ट्रेन की कंफर्म टिकट को बुक कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि आपको लॉगिन ही नहीं करने दिया जाएगा जो ट्रेन टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। दूसरा मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपको क्या करना है कि सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन जो होता है पहले से सिलेक्ट करके आपको रख लेना अपने एप्लीकेशन के अंदर, ताकि उस समय आपको भरने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें फीड करने की ज़रूरत ना पड़े। थर्ड जो है दोस्तों पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, होता क्या है, मान लीजिए कोई ट्रेन है बहुत ही पॉपुलर है और वो लगभग 1000 किलोमीटर 15 घंटे में, 14 घंटे 12 घंटे में 1000 किलोमीटर की जो है सफ़र को तय करती है। तो जो पॉपुलर ट्रेन होती है तो सब के जितने भी लोग होते हैं सबका डिमांड होता है किसी ट्रेन में हमारी जो कंफर्म टिकट हमें मिलनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह की जो पॉपुलर ट्रेन है इसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाकर के आप ट्रेन की कंफर्म टिकट आप बुक कर पाएंगे। क्योंकि जो पॉपुलर ट्रेन होती है उसमें लगभग बहुत सारे जो पैसेंजर होते हैं उनकी नज़र होती है, सब लोग इसी ट्रेन में ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को घर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है दोस्तों। अब अगला जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ, पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को फास्ट रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी रखना पड़ेगा। कभी क्या होता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आना जाना लगा रहता है, उस समय आप तत्काल या रेगुलर टिकट को ऐसे में आप बुक नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आपको पता है 60 डेज़ पहले 8 बजे आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी होती है, तो उसे 2 मिनट पहले, एग्जैक्ट 2 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। 5 मिनट पहले लॉगिन करके अगर बैठेंगे तो आपको लॉगिन एग्जैक्ट 8 o'clock आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो आपको 2 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है दोस्तों। अब मान लीजिए एक PNR पे 4 लोगों का टिकट आपको बनवाना है तो मास्टर पैसेंजर लिस्ट जरूर बना लें। उसमें क्या होगा कि अगर मैनुअली आप उस समय फीड करेंगे, नाम लिखेंगे, उसमें टाइप करेंगे, तब तक क्या होगा, आपका टिकट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे आपको टिकट मिलेगी नहीं। तो मास्टर पैसेंजर लिस्ट सेव करना बहुत ज़रूरी है पहले से। अगर आपको ट्रैवल करना है, मस्ट है, मैंडेटरी है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो स्लीपर क्लास की जो टिकट होती है ना दोस्तों, कंपेयर टू AC क्लास सस्ती होती है, जो कि सबसे पहले स्लीपर क्लास पहले ही फुल हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको जब ओपन होता है ना, उस समय AC क्लास में ट्राई करें, ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, आपको आसानी से AC क्लास की टिकट जो है आप बुक कर पाएंगे दोस्तों। अगले पॉइंट की बात मैं करने वाला हूँ कि अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय आपको एक ऑप्शन ले लेना है, विकल्प ऑप्शन। मान लीजिए कि विकल्प ऑप्शन लेंगे तो आपको की जो टिकट है दूसरे ट्रेन में भी कन्फर्म होने की संभावना रहेगी। और सबसे लास्ट एंड मस्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको जो है फास्ट पेमेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फास्ट पेमेंट मेथड यानी कि IRCTC वॉलेट या UPI का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और अगर आप करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं आपको, और आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पे ट्रेन टिकट की बुकिंग करने में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो आप क्या करेंगे, फास्ट पेमेंट मेथड में सबसे पहले आपको वॉलेट या फिर UPI का यूज़ कर लेना है। मान लीजिए आपकी टिकट है 550 रुपये की, तो अगर आप वॉलेट में पैसा लोड करेंगे तो वहाँ पे आप थोड़े से पैसे 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट गेटवे चार्जेस GST वगैरह भी आपके टिकट के ऊपर लगाया जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप करेंगे तो वहाँ पे ट्रेन टिकट की बुकिंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए दोस्तों, अगर आप अपना लेते हैं, जैसे अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय अप्लाई करेंगे तो 110% आपको ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिलने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट पॉइंट की दोस्तों। अगर आपको मान लीजिए ट्रेन की कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वेट लिस्टेड टिकट लेनी है तो कौन सी वेट लिस्टेड टिकट आप चुनेंगे, कौन सी वेटिंग टिकट लेंगे जो कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई ट्रेन है जो कि दिल्ली से पटना जा रही है, और उस ट्रेन में क्या करना है दोस्तों, आप दिल्ली से ट्रेन टिकट की बुकिंग नहीं करके 2-4 स्टेशन बाद से अगर ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे RLWL टिकट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मैं क्या बताने वाला हूँ कि आपको RLWL टिकट नहीं लेनी है, आपको अपनी ट्रेन की जो टिकट है दोस्तों दिल्ली से ही बुक करनी है। बट
आपको जो है बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करके, जहाँ से भी आप ट्रैवल करने वाले हैं वो बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करके आप रख लेंगे। तो होगा क्या, 60 डेज़ पहले अगर आप 100 नंबर तक की भी वेटिंग टिकट आपको मिल जाती है तो इसके कन्फर्मेशन चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं दोस्तों, कंपेयर टू अदर वेट लिस्टेड टिकट। दोस्तों जो GNWL टिकट होते हैं इसके कन्फर्मेशन चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस तरह से GNWL टिकट आप बुक करें। अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है तो ये 100% आपकी जो टिकट है दोस्तों सबसे पहले कंफर्म होती है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले जो वेट लिस्टेड टिकट जो होती है GNWL में क्या होता है, RAC को कंफर्म किया जाता है, उसके बाद फिर आपकी GNWL टिकट कंफर्म होगा, उसके बाद RLWL, PKWL, TKWL ये सारे जो टिकट हैं दोस्तों इसे कंफर्म कर दिया जाता है दोस्तों। कभी क्या होता है कि बिजी रूट्स होने की वजह से, फेस्टिवल रश, फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से इसके भी कंफर्मेशन चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि इसको जो कंफर्म किया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब कोटा को रिलीज़ किया जाता है तब इसे कंफर्म किया जाता है, और जो जितनी ज़्यादा कैंसिलेशन गिरती है दोस्तों उतनी ज़्यादा जो है कंफर्मेशन चांसेस जो होते हैं ये GNWL के बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिले तो आप GNWL टिकट में जा सकते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।